हाय एवरीवन। पिछले कुछ सालों में एम फार्म डिग्री काफ़ी पॉपुलर रही है फार्मेसी स्टूडेंट्स के बीच, लेकिन बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि एम फार्म की सिचुएशन इंडिया में कितनी कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग है। इनफैक्ट काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपके प्रोफेसर्स आपको नहीं बताते कॉलेज के अंदर कि एम फार्म में क्या पढ़ाया जाएगा और एम फार्म करने के बाद आपकी सिचुएशन क्या होने वाली है मार्केट के अंदर। इस समय फार्मास्यूटिकल मार्केट कैसा है इंडिया के अंदर, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है और फ्यूचर कैसे होने वाला है, और एम फार्म ग्रेजुएट्स की क्या सिचुएशन होगी इंडिया में। एक की चैलेंज जो हर फार्मेसी स्टूडेंट फेस कर रहा है वो है सैचुरेशन जॉब मार्केट के अंदर। एम फार्म कोर्सेज के अंदर एनरोलमेंट ज़्यादा बढ़ती जा रही है बच्चों की, और इससे मार्केट के अंदर सैचुरेशन आ गई है क्योंकि काफ़ी सारे एम फार्म ग्रेजुएट्स हो चुके हैं मार्केट के अंदर। इतने रोल्स नहीं है लेकिन वहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, इसी वजह से एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है इंडियन मार्केट में। अगर मैं आपको बताऊँ कि कितने टाइप्स की एम फार्म इंडिया में अवेलेबल है, पहली है एम फार्म इन फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में आप सीखोगे डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन और टेस्टिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, ड्रग डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल जैसे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद है एम फार्म इन फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी के अंदर हम समझते हैं ड्रग्स की स्टडी करना, बॉडी के ऊपर ड्रग का क्या इफेक्ट होता है, मेटाबॉलिज्म के बारे में, टॉक्सिसिटी के बारे में, ड्रग एक्शन के बारे में। थर्ड है एम फार्म इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ड्रग फॉर्मुलेशन, क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलेटरी कंप्लायंस एटसेट्रा। एम फार्मेसी इन फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में हम नेचुरल प्रोडक्ट्स की स्टडी करते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है मेडिसिनल प्लांट्स और उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। एम फार्म इन रेगुलेटरी अफेयर्स। रेगुलेटरी अफेयर्स का मतलब है कि रेगुलेशंस और लॉज जो गवर्न कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को, उनके बारे में, ड्रग रेस्ट्रिक्शंस के बारे में, सेफ्टी असेसमेंट के बारे में, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और कंप्लायंस के बारे में हम पढ़ेंगे। एम फार्म इन क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस से मतलब है क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, उनकी सेफ्टी पढ़ेंगे एम फार्म इन क्वालिटी एश्योरेंस। इसके अलावा और भी काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर एम फार्म की जा सकती है, जैसे एम फार्म इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, एम फार्म इन फार्माकोविजिलेंस, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन यहाँ पर मेरा पॉइंट ये है, इन सारी स्ट्रीम्स में से सबसे कॉमन स्ट्रीम कौन सी जो ज्यादातर बच्चे परस्यू करते हैं अपने बी फार्म के बाद? क्या आप गैस कर सकते हो? यस, आंसर है एम फार्म इन बायोटेक्नोलॉजी। नहीं, मजाक कर रहा हूं। एम फार्म इन फार्मास्यूटिक्स। अब फार्मास्यूटिक्स के अंदर इतने ज्यादा बच्चे एनरोल करते हैं बी फार्म के बाद, वो मोस्ट कॉमन तो है, लेकिन इसके बाद सैचुरेशन भी इसी फील्ड के अंदर है। ये इस फील्ड का नेगेटिव पॉइंट भी आ रहा है कि यहाँ पर ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, जिससे कंपटीशन बढ़ रहा है, और कंपटीशन मार्केट के अंदर जब जा रहा है तो वहां पर सैचुरेशन आ जाती है। और एम फार्म फार्मास्यूटिक्स के अंदर सैचुरेशन आने का सिर्फ यही पॉइंट नहीं है, इसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। पहला फैक्टर है नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स। नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे ही ग्रेजुएट्स बढ़ेंगे जॉब मार्केट के अंदर सैचुरेशन आएगी। सेकंड पॉइंट है लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी लिमिटेड हो जाती हैं। अगर मेरे सामने 10 कैंडिडेट्स हैं और मेरे पास एक ओपनिंग है, तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत हो जाएगा। उन 10 के बीच में से मुझे एक सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ रहा है, और कंपटीशन बढ़ने का रीजन है कि ग्रेजुएट्स काफी सारे हैं और जॉब बहुत कम। थर्ड, लैक ऑफ रिसर्च फंडिंग। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्राइमरी फोकस करती है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, जेनरिक मेडिसिन की, लेकिन इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड एफर्ट डाल रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। इसकी वजह से यहाँ पर लैक ऑफ फंडिंग हो रही है, और लैक ऑफ फंडिंग की वजह से ये सैचुरेशन आ रहा है जॉब मार्केट के अंदर। पुअर क्वालिटी एजुकेशन। अगर आपको इंडिया में फार्मास्यूटिक्स में एम फार्म करनी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉलेज अवेलेबल हैं। हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट के अंदर एक कॉलेज है। ऐसे कॉलेज भी हैं जिनके पास सिर्फ एम फार्म इन फार्मास्यूटिक्स ही है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर फार्मास्यूटिक्स के अंदर ज़्यादातर बच्चे एनरोल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो लैक करती है। लैब ऑपरेटर्स का ना होना, एक्सपीरियंस फैकल्टीज का ना होना, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक होना, ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एम फार्म ग्रेजुएट्स, और इस वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल रही। हम इन पॉइंट से ये तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट के अंदर सैचुरेशन आ चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एम फार्म इन फार्मास्यूटिक्स अब वेस्ट हो चुकी है, आपको नहीं करनी चाहिए। कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से आपको यहाँ पर एडिशनल स्किल्स सीखनी होंगी। एडिशनल स्किल्स हो सकती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप, मैनेजमेंट स्किल्स, जिससे आपको प्रायोरिटी मिलती है आपके बैचमेट्स के मुकाबले। अगर हमें जॉब करनी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, तो अब सिर्फ एक डिग्री आपके लिए वैलिड पॉइंट नहीं होने वाला कि आप डिग्री दिखा दोगे आपको जॉब मिल जाएगी। हमें यहाँ पर डिग्री के साथ साथ एडिशनल स्किल्स सीखनी होंगी। इंडिया में एक नया ट्रेंड भी आ रहा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर काफी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है उन बच्चों की जिन्होंने एम फार्म करी है रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर। हमें पता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हेविली रेगुलेटेड होती है और कंप्लायंस होते हैं, इनके रेगुलेशंस होते हैं। किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अगर सक्सेसफुल होना है तो उनकी रेगुलेटरी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यहाँ पर डिमांड जनरेट होती है रेगुलेटरी अफेयर्स की, एम फार्म ग्रेजुएट्स की, जिन्होंने रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है। अब काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि भैया कंपेयर करो एक एम फार्म फार्मास्यूटिक्स को और रेगुलेटरी अफेयर्स को, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें कौन सी परस्यू करनी चाहिए और फ्यूचर क्या होने वाला है।
अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करें फार्मास्यूटिक्स को और रेगुलेटरी अफेयर्स को, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है फार्मास्यूटिक्स है क्या और रेगुलेटरी अफेयर्स है क्या। फार्मास्यूटिक्स में हम डेवलपमेंट और फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, वहीं रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर हम लॉज के बारे में पढ़ेंगे, रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होती हैं। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, टॉपिक्स की बात करें, तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। वहीं रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर हम ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्मास्यूटिकल लॉज, क्लिनिकल रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिक्स के बाद हम क्या कर सकते हैं? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें से हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर काम कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। वहीं रेगुलेटरी अफेयर्स के बाद आप रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट, ड्रग सेफ्टी डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट और क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सकते हो। ये तो बात हो गई कंपैरिजन की। एक ट्रेंड जनरेट हो रहा है स्टूडेंट्स के बीच में भी, ज़्यादातर अब बच्चे फार्माकोलॉजी को परस्यू कर रहे हैं एम-फार्म के अंदर। अब फार्मास्यूटिक्स कम हो रही है और एम-फार्म इन फार्माकोलॉजी बढ़ रही है। इसके पीछे भी काफ़ी स्पेसिफिक रीज़न है। अगर हम डिमांड की बात करें इंडिया के अंदर, अगर आप अपनी एम-फार्म करते हो फार्माकोलॉजी के अंदर, तो आपको बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं फार्मास्यूटिक्स के मुकाबले कुछ डिपार्टमेंट्स में। अगर हम करियर की बात करें तो ड्रग डिस्कवरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस, एकेडमिक्स और काफ़ी सारी गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर आप काम कर सकते हो। आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर लोगे ड्रग डेवलपमेंट के अंदर, ड्रग डिज़ाइन, ड्रग टेस्टिंग के अंदर, और इससे फार्माकोलॉजिस्ट की डिमांड बढ़ रही है इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन आप सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि हर्ष हम चूज़ कैसे करें कि हमें किस फील्ड के अंदर एम-फार्म करनी है। यहाँ पर आपको सिर्फ 4 फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे चूज़ करने से पहले, और इन 4 फैक्टर्स को अगर आप चेक कर लोगे, टिक कर लोगे, तो आप कंप्लीटली चूज़ कर पाओगे कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। पहला पॉइंट है इसके अंदर पर्सनल इंटरेस्ट। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, किस टॉपिक पे आपको पढ़ना अच्छा लगता है, किस टॉपिक पे आप रिसर्च कर सकते हो 2 साल तक। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, तो अगर आपको ड्रग डेवलपमेंट में आपका इंटरेस्ट है, ड्रग डिस्कवरी में आपका इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो, फार्माकोलॉजी में जा सकते हो, या फिर फार्मास्यूटिक्स के अंदर एम-फार्म कर सकते हो। सेकंड फैक्टर जो आपको कंसिडर करना है वो है करियर गोल। करियर गोल से मेरा मतलब है कि आपको किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, लॉज एंड रेगुलेशन में। इसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रीम चूज करनी है, आपको फार्मास्यूटिक्स में करनी है या फिर फार्माकोलॉजी में करनी है। थर्ड पॉइंट है जॉब मार्केट डिमांड। हमें पहले मार्केट स्टडी करना होगा इंडिया का। अगले 5 साल में मार्केट कितना चेंज होगा, अगले 10 सालों में मार्केट कहाँ चेंज होगा, किस स्ट्रीम की वैल्यू बढ़ने वाली है फ्यूचर में, क्या फार्माकोलॉजी की बढ़ेगी, कोग्नोसी की बढ़ेगी, एनालिसिस की बढ़ेगी या फार्मास्यूटिक्स की। उसको स्टडी करके आपको सिलेक्ट करनी होगी कि मैं किस स्ट्रीम के अंदर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ। फोर्थ फैक्टर है फैकल्टी एंड फैसिलिटीज़। ये फैक्टर तब कंसीडर करें जब आपके 3 क्लियर हो चुके हैं, आपने चूज़ कर लिया है, आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। हम जल्दबाजी में हम कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, हम स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे फार्मास्यूटिक्स के अंदर एम-फार्म परस्यू करनी है, लेकिन हम कॉलेज ऐसा सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर फैकल्टी एक्सपीरियंस नहीं होती, वहाँ पर वेल इक्विप्ड लैब्स अवेलेबल नहीं होती, और इस वजह से जब आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करके बाहर आते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज 0 होती हैं। आप जिस एरिया में रह रहे हो, आप रिसर्च कर सकते हो कि आपके एरिया के पास में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हैं जहाँ से आप वो डिग्री परस्यू कर सकते हो। वहाँ के रिव्यूज़ लो, वहाँ फैकल्टी कैसी है, कितनी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल हैं। इन फैक्टर्स को जब आप कंसिडर करते हो तो आप एक स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो। केयरफुली रिसर्च करो इन फैक्टर्स के ऊपर, और उसके बाद ही चूज़ करो कि आपको किस फील्ड में अपना करियर परस्यू करना है। इस वीडियो में इतने। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग मिले तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड से हैं, ताकि वो भी क्लियर कर पाएँ कि उन्हें एम-फार्मेसी किस सब्जेक्ट में करना है। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऑसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।